नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कस्तूरी राय चौधरी एक बार फिर से अपने स्पेशल एपिसोड के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। मित्रों, मेरा आज का जो विषय है वो ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है या कह ले मेरा ये जो ज्योतिष का आज का विषय है, ये 12 लग्नों पर है, जो ज्योतिष जानकार या कह ले ज्योतिष जानने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और कौन नहीं चाहेगा अपने बारे में जानना। जी हाँ, मेरा आज का जो विषय है वो है हमारी कुंडली का महानायक। जी, महानायक यानी कि हीरो। और हीरो क्या करता है ये तो सभी को पता है। हमें हर संघर्ष से बचाता है, हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करता है, हमें आगे ले जाता है, हमारे हर तरह की सहायता के लिए वो खड़ा रहता है। जी हाँ, तो कुंडली का भी अलग-अलग हीरो होता है। तो जानते हैं हमारी कुंडली में हमारा हीरो कौन-सा है? पर इसके लिए आपको मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है आधुनिक एवं तार्किक ज्योतिष, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे। देखिए मित्रों, हमारी कुंडली में 12 लग्न होते हैं। जी हाँ, हर इंसान का अलग-अलग लग्न होता है। जैसे कोई मंगल का होता है, कोई शुक्र का, कोई बुध का, तो कोई गुरु का। इसी तरह 12 लग्नों के बारे में मैं बताते हुए आपको आगे सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। उसके लिए आपको ये पूरा एपिसोड मेरा देखना पड़ेगा। मित्रों, मेरा जो पहला लग्न है वो है मेष लग्न। जी हाँ, मेष लग्न एक मंगल प्रधान लग्न होता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, आपकी कुंडली में मेष लग्न कौन सा है? जब आप अपना बर्थ चार्ट खोलेंगे तो देखेंगे पहले खाने में, जी हाँ, पहले खाने में जो 1 नंबर लिखा होगा वो होगा मेष लग्न, यानी कि आप मंगल प्रधान हैं। और इस मेष लग्न में जो सूर्य देवता होते हैं वो होते हैं उस कुंडली के महानायक। जी हाँ, उस कुंडली के सर्व ज्ञाता, उस कुंडली को आगे बढ़ाने वाला, या कह लीजिए उस कुंडली को हर तरफ से, हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए, जीत हासिल करने के लिए होते हैं। क्योंकि जो सूर्य देवता होते हैं वो मंगल के परम मित्र होते हैं। इस कुंडली में सूर्य देवता पंचमेश भी होते हैं। इसलिए मेष लग्न वालों को इनका उपाय करना चाहिए। हमेशा सूर्य को अर्घ देना चाहिए, लाल वस्त्रों को धारण करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और जितना हो सके संडे यानी कि रविवार को व्रत करना चाहिए, उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। तभी देखिए मेष लग्न वाले किस तरह हर क्षेत्र में सर्वोपरि रहते हैं, सर्वप्रथम कार्य करते हैं और हमेशा सफल होते हैं। मित्रों, अब आते हैं दूसरे लग्न यानी कि वृषभ लग्न। ये आप अपने बर्थ चार्ट में देखेंगे, जहां पे अभी पहले 1 नंबर लिखा था, अब पहले भाव में 2 नंबर लिखा रहेगा, जो होगा वृषभ लग्न। अब वृषभ लग्न जो होता है वो होता है एक शुक्र प्रधान लग्न। जी हाँ, शुक्र यानी कि विलासिता, यानी कि कह लीजिए लग्जरी लाइफ। जी हाँ, शुक्र प्रधान लोग ऐसे ही होते हैं। और इनका जो परम मित्र कह लीजिए या योग कारक ग्रह, या कह लीजिए कुंडली का जो महानायक होता है वो होते हैं शनि देव। क्योंकि आदि काल से ही कह लीजिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि और शुक्र की मित्रता बहुत ही उत्तम है। इसीलिए जहां जहां शुक्र ने कहीं भी कमजोरी महसूस की तो शनि देव ने हमेशा उनका साथ दिया है। क्योंकि इस लग्न कुंडली में जो शनि देव होते हैं वो नवम और दसम के स्वामी होते हैं, यानी कि भाग्य भाव और कर्म भाव। और इस भाव में जब भी शनि की दशा आती है या जब भी शनि की जरूरत होती है तो शनि देव तत्पर रहते हैं और शुक्र प्रधान वाले लोगों को हमेशा सहायता करते हैं। मित्रों, अब मेरा तीसरा जो लग्न आता है वो आता है मिथुन लग्न। जी हाँ, आप अपने बर्थ चार्ट में देख सकते हैं, जहां पे पहले भाव में 3 नंबर लिखा होगा वो होगा मिथुन लग्न। और मिथुन लग्न के जो स्वामी होते हैं वो स्वयं बुध होते हैं और वो ही अपनी इस कुंडली के महानायक होते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में, जी हाँ, काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव पराक्रम का होता है और इसके स्वामी बुध होते हैं। और वो अपनी कुंडली में खुद ही अपने हीरो होते हैं, खुद ही अपने सब कुछ करने वाले होते हैं। क्योंकि इस कुंडली में
पूरा काम बुद्धि का ही होता है, क्योंकि जो लग्न होता है वो चतुर्थ भाव का भी स्वामी होता है। कह ले तो पूरी कुंडली इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और ऐसे लोग अपने बुद्धि पराक्रम से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए मिथुन लग्न वाले सुन लीजिए, आपकी कुंडली का जो हीरो है ना, वो खुद आप ही हैं। जी हाँ, इसलिए आप हमेशा बुद्धि से ही काम लें और हर काम में अपनी सहायता खुद ही करें, किसी और के सहारे मत रहिएगा। अब मैं जिस लग्न के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, वो कोई और लग्न नहीं, भगवान श्री राम का ही लग्न है। जी हाँ, कर्क लग्न। कर्क लग्न यानी कि काल पुरुष की कुंडली का चौथा लग्न, जिसके स्वामी यानी कि जिसके महानायक होते हैं मंगल देव। जी हाँ, जो पंचमेश होते हैं और दशमेश भी होते हैं। जिस तरह रामायण के समय में भगवान श्री राम की मदद हनुमान जी ने की थी, इसी तरह मंगल देव इस कर्क लगने वाले लोगों की हमेशा मदद करते हैं, सहायता करते हैं और उन्हें राह दिखाते हैं। तो कहते हैं ना, जहां मंगल है वहां तो राम है, जहां राम है वहीं तो हनुमान है। मित्रों, अब मैं जिस लग्न के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, वो हमारे ज्योतिष शास्त्र में राजा का लग्न है। जी हाँ, सिंह लग्न। तो फटाफट नोट कीजिए सिंह लग्न वालों, जब आपके बर्थ चार्ट में पहले भाव में 5 नंबर लिखा होगा तो वो लग्न होता है सिंह लग्न। और सिंह लग्न जो होता है वो राजशाही लग्न होता है, वो किसी के बस में नहीं होता है, क्योंकि भाई राजा तो किसी के अंडर में होता ही नहीं है ना, उसके लिए तो सेनापति होते हैं। और इस सिंह लग्न वालों के सेनापति होते हैं स्वयं मंगल देव। जी हाँ, जो चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होते हैं। राजा ने आज्ञा दी और सेनापति ने फट से मान ली। तो सिंह लग्न वालों, आपके लिए मंगल जो है वो परम आपके योग कारक, नायक और हीरो बनते हैं। मित्रों, अब मैं जिस लग्न के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो है कन्या लग्न, यानी कि काल पुरुष की कुंडली का छठा लग्न। जी हाँ, जब आपकी कुंडली के बर्थ चार्ट में पहले भाव में 6 नंबर लिखा होगा वो होगा कन्या लग्न। और ये जो लग्न है ये भी बुध प्रधान लग्न है, और इसके नायक भी स्वयं बुधदेव खुद ही हैं, जो कि पहले भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। इसलिए आप लोगों को भी अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी बुद्धि और बल से। जी हाँ, जैसे आप अपनी बुद्धि लगाएंगे आपके हर काम में आपको सफलता मिलनी निश्चित है। मित्रों, अब मैं जिस लग्न कुंडली के बारे में बताने जा रही हूँ वो है तुला लग्न, स्वयं शुक्र देव का लग्न। जब आपके बर्थ चार्ट में पहले घर में 7 नंबर लिखा होगा तो वो तुला लग्न है। जी हाँ, तुला लग्न यानी कि शुक्र प्रधान लग्न। फिर से शुक्र यानी कि शनि, शनि यानी कि शुक्र, दोनों परम मित्र हैं। जहां पे शुक्र है वहां शनि का होना निश्चित है और कह ले कि नितांत आवश्यक भी है। और इस लग्न कुंडली में जो शुक्र देवता होते हैं वो होते हैं लग्न के स्वामी, और शनि देवता होते हैं योग कारक, जो चतुर्थ और पंचम के स्वामी होते हैं। इसलिए जब जब शुक्र प्रधान लोगों को आवश्यकता होती है सहायता की तो शनि देव तटस्थ हो जाते हैं। और कहते हैं ना, वैसे भी शनि की जो प्रिय राशि होती है वो तुला ही तो होती है। मित्रों, अब मैं जिस लग्न के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो काल पुरुष की कुंडली का 8वां लग्न है, यानी कि वृश्चिक लग्न। जी हाँ मित्रों, ये एक मंगल प्रधान लग्न है। आप अपने बर्थ चार्ट में देखेंगे पहले भाव में अगर 8 नंबर लिखा होगा वो होगा वृश्चिक लग्न। ये मंगल प्रभावी लोग होते हैं। ऐसे तो ये उग्र स्वभाव के होते हैं पर बहुत शांत भी होते हैं, क्योंकि इनको पता है कब क्या बोलना है। इनके अंदर कॉमन सेंस बहुत ज्यादा होता है और ये शांति प्रिय भी होते हैं। और कहते हैं ना, बेमतलब अगर आप किसी को छेड़ोगे तो वो तो गुस्सा करेगा ही ना, ऐसा ही कुछ इनके साथ भी है। पर कोई बात नहीं, इनको ज्ञान देने के लिए स्वयं गुरुदेव इनके महानायक बनते हैं। जी हाँ, वृश्चिक लग्न के द्वितीयेश और पंचमेश होते हैं स्वयं गुरुदेव। तो इनको हर क्षेत्र में सहायता करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको अग्रसर करते हैं। मित्रों, अब मैं जिस लग्न कुंडली के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो है धनु लग्न। जी हाँ, आप अपने बर्थ चार्ट में देखिएगा पहले भाव में जब 9 नंबर लिखा होगा वो होगा
9 नंबर यानी कि धनु लग्न। जी हाँ, धनु लग्न यानी कि गुरु का खुद का लग्न। नवम भाव का स्वामी होता है। धनु जो होता है काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव का स्वामी होता है। ये भाग्य का भी स्वामी होता है। धनु लग्न वाले बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बहुत ही परोपकारी होते हैं। जी हाँ, और ऐसे लोगों के महानायक कोई और कैसे हो सकते हैं? गुरु को कौन ज्ञान दे सकता है? कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। स्वयं भगवान ने भी गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया है, तो हम क्या हैं? इसीलिए धनु लग्न वालों को अपनी सहायता खुद ही करनी चाहिए। उनके अंदर खुद ही इतना ज्ञान का सागर होता है, वो अपनी सहायता खुद ही कर लेते हैं। इसलिए उनके लिए उनके गुरु सर्वोपरि हैं, वो खुद ही हैं। मित्रों, अब मैं जिस लग्न कुंडली के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, वो है मकर लग्न। आप अपने बर्थ चार्ट में देखेंगे, पहले भाव में जहाँ पे 10 नंबर लिखा होगा, वो होगा मकर लग्न। जी हाँ, ये शनि का लग्न है और इसके जो परम मित्र हैं, वो शुक्र हैं, जो पंचमेश और दशमेश भी होते हैं इस कुंडली में। इस कुंडली को या कह लीजिए ऐसे जातकों को आगे बढ़ने के लिए शुक्रदेव बहुत मदद करते हैं, क्योंकि बात अगर कैरियर की हो तो मकर लग्न वालों के लिए सबसे उत्तम राह सिर्फ शुक्रदेव ही दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और इनको क्रिएशन कह लीजिए, कला कह लीजिए, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शुक्रदेव राह दिखाते हैं और उनकी हर क्षेत्र में मदद भी करते हैं। मित्रों, अब मैं जिस लग्न कुंडली के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, वो है शनिदेव का दूसरा लग्न, जो होता है कुंभ लग्न। आप अपनी जन्म पत्री में पहले भाव में देखेंगे, जहां पे 11 नंबर लिखा होगा, वो होगा कुंभ लग्न। ये काल पुरुष की कुंडली में मित्रों दसम भाव का स्वामी होता है। ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी होती है। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, क्योंकि ये शनि का लग्न है ना, और इनके जो परम मित्र होते हैं फिर से वही शुक्रदेव। जी हाँ, शुक्रदेव इनको हर हाल में सहायता करते हैं, इनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। तो शनि और शुक्र का जो मित्रता है ना मित्रों, ये बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जहाँ शनिदेव मेहनत के लिए कहते हैं, वहीं शुक्रदेव उसका जो फल होता है उसके लिए कहते हैं। क्योंकि सुख दुख तो दोनों साथ साथ ही चलते हैं ना, इसीलिए कहते हैं ना, शनि और शुक्र परम मित्र हैं। मित्रों, अब मैं जिस लग्न के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, वो हमारी काल पुरुष की कुंडली का 12वां लग्न है, या कह लीजिए आखिरी लग्न है। जब आप देखेंगे आपके बर्थ चार्ट में पहले भाव में 12 नंबर लिखा होगा, वो होगा मीन लग्न। मीन लग्न यूं तो गुरु का लग्न होता है, जो बहुत ही ज्ञानवान लग्न होता है, पर इस लग्न की एक खास बात ये है कि इसमें चंद्रमा का भी बहुत प्रभाव होता है। जी हाँ, क्योंकि इस लग्न कुंडली में जो चंद्रमा होते हैं वो पंचमेश होते हैं, और गुरु और चंद्रमा की मित्रता तो सर्वोपरि है, क्योंकि कहते ही है ना, गज केसरी योग। जी हाँ, हमारे पंच महापुरुष योग में गज केसरी योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस कुंडली में गुरु और चंद्रमा मिलके बहुत अच्छा राजयोग बनाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इस कुंडली वालों को गुरु और चंद्रमा दोनों की सहायता की जरूरत होती है, तभी तो ये कुंडली बहुत अच्छी कही जाती है और बहुत आगे भी बढ़ती है। ये हर हाल में ये जो कुंडली होती है बहुत ही अच्छी मानी जाती है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि गुरु और चंद्रमा बहुत ही उत्तम ग्रह होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में दोनों ही अलग अलग अपना स्थान रखते हैं। जहाँ पे चंद्रमा की शीतलता, वहीं पे गुरु का ज्ञान, और दोनों ही जरूरी होता है एक इंसान को सफल होने के लिए। मित्रों, ये तो हो गई 12 लग्नों की कुंडली के बारे में आपको जानकारी देना। आपके 12 लग्नों में कौन आपके महानायक हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब धीरे धीरे आपको मैं ऐसे ही बड़े अच्छे अच्छी अनोखी बातें बताते चलूंगी, पर इसके लिए आपको मेरे इस चैनल को, जी हाँ, आधुनिक एवं तार्किक ज्योतिष, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आचार्य कस्तूरी राय चौधरी फिर से आपके समक्ष एक बहुत ही अच्छा एपिसोड लेके प्रस्तुत होंगी।